पाकिस्तान में रहने वाले वो तमाम इन्वेस्टर्स जो अमेरिका में एक क्वालिफाइंग बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ताकि आप E2 वीज़ा की जो क्राइटेरियाज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा कर सकें। और इसके साथ साथ आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि कोई ऐसा रीजनेबल बिजनेस हो जिसको आप कन्वीनियंटली मैनेज भी कर सकें, ऑपरेट भी कर सकें, और उस बिजनेस की बेस के ऊपर E2 वीज़ा की सक्सेस को भी इंजॉय करें, और यहाँ पे मूव और माइग्रेट होने के बाद आप अपने बिजनेस की सक्सेस को भी इंजॉय कर सकें। तो एज अ प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यूएस मार्केट की लेटेस्ट से लेटेस्ट और मॉडर्न जो बिजनेसेस हैं उनकी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आप तक जो है वो लेकर आए, ताकि आपको डिफरेंट बिजनेसेस की गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की जा सके, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जब अमेरिकन बिजनेस ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हो, सो यू डू नॉट लिमिट योर ऑप्शंस ओनली टू द रिटेल स्टोर्स के जी हमें गैस स्टेशन चाहिए या ग्रोसरी स्टोर्स चाहिए या रेस्टोरेंट्स चाहिए, बिकॉज प्राइमरली दोज आर द इंडस्ट्रीज जिनको मैं रिटेल ओल्ड स्कूल बोरिंग बिजनेसेस बोलता हूं, बिकॉज दोज इंडस्ट्रीज आर डिमिनिशिंग इंडस्ट्रीज इन द मार्केट। आपके गैस स्टेशन या रिटेल के जो बिजनेसेस हैं, इनके अलावा भी यूएस मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में बहुत डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो मौजूद हैं। तो आज इस वीडियो में जिस न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। दैट इज बेसिकली लिक्विडेशन सेल या बार्गेन स्टोर के नाम से एक बिजनेस है जो कि ई कॉमर्स के जो लिक्विडेशन पैलेट्स होते हैं उनका रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। तो अगर आप इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट मी वॉक यू थ्रू कि ई कॉमर्स लिक्विडेशन स्टोर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं एंड हाउ यू कैन एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर योर नेक्स्ट बिजनेस वेंचर इन अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिल शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। अमेरिका का E2 वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज के इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में एक रीजनेबल सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम $100,000 एंड अबव आप जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी रिटेल के बिजनेस में या ऑनलाइन सर्विसेज के बिजनेस में, और उस बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर आप अपनी फैमिली के साथ, जिसमें हस्बैंड वाइफ और किड्स बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज जो है वो इंक्लूड होते हैं, आप उनके साथ अमेरिका में माइग्रेट कर सकते हो। जब बात इन्वेस्टमेंट्स की आती है तो सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज होता है एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो ये होता है कि कौन सा राइट अपॉर्चुनिटी है, कौन सा राइट बिजनेस है जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सेफ रखें और आपकी एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा लुक्रेटिव बिजनेस जो है वो भी स्टार्ट हो सके। तो आज इस वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे वो है लिक्विडेशन स्टोर। लिक्विडेशन स्टोर भी बोलते हैं इसको थ्रिफ्ट स्टोर्स का बिजनेस मॉडल भी बोलते हैं, इसको बार्गेन स्टोर्स जो है वो भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये लिक्विडेशन बिजनेस जो है वो होता क्या है या ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए आपको पहले ई कॉमर्स मॉडल को समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स अमेजोन सबसे बड़ा ई कॉमर्स ऑनलाइन रिटेलर है। तो अमेजोन पे जब आप ऑर्डर्स प्लेस करते हो तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो रिटर्न्स आते हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से ऑर्डर प्रोसेस हुआ, बायर ने जो है वो ऑर्डर को ओपन किया, अनबॉक्स किया, उसको आइटम पसंद नहीं आई या उसका मूड बदल गया या उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, तो वो अमेजोन को रिटर्न कर देता है। अब ये जो रिटर्न आइटम्स होती हैं ये तमाम बड़े जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, जिनमें अमेजोन है, यहाँ का टारगेट है, वॉलमार्ट है, ईबे है, या कोई भी ऐसे जो बड़े जितने भी रिटेल मार्केट प्लेसेस हैं, ये लोग करते क्या हैं कि ये रिटर्न आइटम्स रीसेल नहीं करते अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स के क्राइटेरियाज होते हैं। तो ये आइटम्स जो लिक्विडेशन सेल में इसको ऑक्शन में सेल कर दिया जाता है पैलेट्स की शक्ल में। एक बड़ा साइज का जो है वो पैलेट बॉक्स बनता है जैसे कंटेनर्स में, और इसको इनकी ऑक्शंस करके इन तमाम आइटम्स को सेल कर दिया जाता है। अब मोस्ट ऑफ टाइम्स पे ऑफ कोर्स इसमें डैमेज आइटम्स भी होती हैं, इसमें जो है वो ब्रोकन आइटम्स भी होती हैं, इसमें ओपन बॉक्सेस भी होते हैं, और इसमें ब्रांड न्यू आइटम्स भी होती हैं जो कि कस्टमर ने जस्ट बॉक्स अनबॉक्स किया, ओपन किया, सील ओपन किया एंड देन दे रिटर्न्ड। तो इसमें मिक्स टाइप की जो है वो जो आइटम्स हैं वो इंक्लूड होती हैं, एंड यू वुड नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि उस पैलेट में वो जो एक बड़ा जो पैलेट बॉक्स है जिसकी आप ऑक्शन में आप परचेज कर रहे हो, तो यू वुड नेवर नो कि इसमें कितने आइटम
आइटम्स हैं, किस तरह की आइटम्स हैं, उन आइटम्स की कंडीशंस और क्वालिटीज क्या है, बिकॉज इट्स ऑक्शन, सो यू टेक इट एज इट इज बेसिकली। ये आइटम्स जो है ये होती क्या, इनकी कैटेगरीज जो है वो बनी होती हैं ड्यूरिंग द ऑक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स और गेयर्स जो हैं उनका पैलेट होगा, किचन आइटम्स के पैलेट्स होंगे, इसके अलावा आपके होम डेकोर आइटम्स होंगे, पेट्स की आइटम्स होंगी, टॉयज होंगे, फैशन एंड एसेसरीज होंगे, अपैरल्स होंगे। तो डिफरेंट हर इंडस्ट्री, हर कैटेगरी की सेपरेट जो है वो पैलेट्स बने होते हैं। देन यू चूज एंड पिक कि आपको किस तरह का जो है वो पैलेट ऑक्शन में लेना है, आपने उसको बिड करते हो और आप जो ओपन लिक्विडेटर्स होते हैं वो उनसे आप जो है वो ये पैलेट्स अपने जो स्टॉक है, इन्वेंटोरी जो है वो परचेज करते हो। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है, आपने इन्वेंटरी परचेज की, इसके बाद आप करते ही हो कि एक बड़ा रिटेल का जो है वो एक यूनिट लेते हो, एक रिटेल की आप स्टोर फ्रंट की जो लोकेशन है वो लीज करते हो, और उस लीज में ओपन बॉक्सेस में आप डिफरेंट साइजेस के टेबल्स वगैरह लगाते हो, और उन टेबल्स के ऊपर आप इन पैलेट्स को सेग्रीगेट करके प्रोडक्ट्स अपनी डिस्प्ले कर देते हो। सो नॉर्मली एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन अमेरिका डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स होता है, ये वीक के डेली बेसिस पे पर डे के हिसाब से प्राइसिंग से चेंज होती हैं। सो यूजुअली क्या होता है कि लोग फॉर एग्जांपल थर्सडे का डे रखते हैं कि थर्सडे को आप अपनी रीस्टॉकिंग करते हो, तो थर्सडे को आपने पैलेट परचेज किया, उस पैलेट को आपने ओपन किया, सेग्रीगेट किया, तो सारी आइटम्स को आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि ये डैमेज है, ये यूज्ड है, ये ये पैक है, या ये बिल्कुल जो है वो फ्रेश आइटम है, तो आप उनके हिसाब से उनको सेग्रीगेट करते हो। तो फ्राइडे से आपने जो है वो स्टार्ट किया, तो फ्राइडे द प्राइसिंग स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से $10 or $12 ईच। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जो है वो प्राइसिंग चलती है। सो लेट्स टॉक अबाउट $10, तो आपकी हर आइटम, एवरी आइटम फॉर $10, तो आप $10 की आइटम पे आप उस दिन अपना जो है वो स्टॉक स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट डे में सैटरडे को, इसी तरह संडे, हर सब्सिक्वेंट डेज पे आप अपनी प्राइसिंग जो है वो $2 कम करते जाते हो। सो $10, द नेक्स्ट डे इज $8, नेक्स्ट डे इज $6, नेक्स्ट डे इज $4। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी चूंकि $10 पे प्राइमरी जो मेन सारा अच्छी क्वालिटी की आइटम्स होती हैं वो सेल हो जाती हैं, फिर एवरी सेकंड डे, एवरी नेक्स्ट डे आपकी जो क्वालिटी ऑफ आइटम्स है वो कम होती जाती है, तो आप उसको प्राइसिंग्स भी कम करते जाते हो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 8, 6, 4, 2 एंड देन इवन लास्ट डे $1 पे भी जो है वो आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स को सेल करते हो। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपकी बिल्कुल अनयूज्ड आइटम्स होती हैं, जिनको जो पैक आइटम्स होती हैं, उनको आप अपनी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे भी जो है, जैसे ईबे हो गया या फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, आप वहाँ पे भी रीसेलिंग कर लेते हो, जो कि एक अच्छी अमाउंट में। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रांड न्यू आइटम लेट्स से $50 की है, तो आप उसको $20 या $30 में एज अ पैक आइटम जो है वो भी सेल कर देते हो। तो दैट्स हाउ यू मेक इट ऑन सम एक्स्ट्रा पर्क्स बाय सेलिंग it on the online market. So basically, it's a beautiful retail distribution business model, जिसमें हर रोज, हर डे पे आपकी न्यू आइटम्स आ रही होती हैं, हर डे पे आपके जो है वो काम जो है वो चल रहा होता है, और एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ये वॉक इन फुटफॉल जो है वो गेन करता है, बिकॉज इट्स अ चीप बार्गेन सेल फॉर द पीपल। लाइक जो $100 की आइटम है, $50 की आइटम है, वो आपको $10 में, $8 में मिल रही है। तो ऑफकोर्स वो यूज्ड आइटम्स होती हैं, बट स्टिल इट्स क्वाइट वैल्यू फॉर मनी। अब अगर हम इस मॉडल की इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो इन जनरल जो आप एक रिटेल स्पेस लेते हो, तो लेट से आप एटलीस्ट 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट की जो है वो एक जगह लेते हो, मिनिमम टू गिव इट अ स्टार्ट, जो कि आपको $5-6 हज़ार पर मंथ के रेंटल पे वो जगह यूजुअली मिल जाती है। तो आप एक वो जगह लेते हो, और उसके अंदर आप अपने जो सारी जो अपने टेबल्स लगाने हैं, जो आपने शॉपिंग ट्रॉलीज परचेज करनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्टअप करना है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट $30,000-$40,000 इन टर्म्स ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, कि आपका जो स्टोर है, जो आपकी लोकेशन है, वो स्टार्ट हो जाती है। एंड देन यू परचेज द इन्वेंटोरी, लेट्स से आप $35,000, $40,000 या $50,000 की जो है वो आप इनिशियल इन्वेंटोरी जो है वो परचेज करते हो, ताकि आप अपनी जो है वो स्टॉकिंग कंप्लीट जो है वो कर सको। इसके साथ साथ आप 1 से 2 एम्प्लॉयज अपने हेल्पर के तौर पे जो है वो हायर करते हो, जिनकी आपकी इनिशियल कॉस्टिंग जो है वो $4-5 हज़ार तक जो है वो आपकी कॉस्टिंग आ जाती है। देन डिफरेंट लाइसेंसीज और परमिट्स और जो लीगल फीसिस हैं, या जो डिपॉजिट
डिपॉजिट्स हैं, यूटिलिटी की फीसिस हैं, वो सारे आप जो है वो $5,000 से $10,000 के उसके एक्सपेंस होता है। सो ऑल इन ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 100-120,000 जो कि आपका इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनता है, और इसके साथ आप $20,000-30,000 अपना जो है वो फ्यूचर इन्वेंटरी के लिए या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आप अपने अकाउंट में रखते हो। तो एनीथिंग बिटवीन 100 to 150,000 की रेंज में आप ये अपना मॉडल जो है आप लॉन्च कर सकते हो, और एक बड़ा क्वालिफाइंग और सक्सेसफुल बिजनेस है जिसको काम करके भी आपको मजा आएगा। और जितनी ई कॉमर्स और ऑनलाइन जो सेलिंग्स है, ऑनलाइन के ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं, जितने वो फ्लरिश कर रहे हैं, जितनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उतनी ही ज़्यादा जो है वो ये आपके जो लिक्विडेशन रिटेल सेल्स है ये भी होगी, क्योंकि जितना ऑनलाइन इंडस्ट्री बढ़ेगी उतने ज़्यादा ऑर्डर्स भी रिटर्न्स आएंगे, उतनी ज़्यादा ऑक्शंस होंगी, और उतना आपका ये बिजनेस जो है वो फ्लरिश कर सकता है। सो एज कंपेयर टू अ ग्रोसरी स्टोर, जहाँ पे आपने जो है वो एक ट्रेडिशनल टिपिकल ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे आप चिप्स और जूस और बियर और टोबैको और सिगरेट जो है वो सेल करते हो, और उससे बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव जो इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो ये लिक्विडेशन स्टोर की जो बिजनेस है। और ये एक ऐसा अच्छा मॉडल है कि जिसको अगर आप सही तरीके से जो है इस बिज़नेस को मैनेज करो, तो बड़े कंफर्टेबली आप इस बिज़नेस मॉडल से एनीथिंग बिटवीन $6,000 to $10,000 अ मंथ जो है वो आप जो है अर्न कर सकते हो। इन ऑफ कोर्स इन इनिशियल में थोड़ा कम होगा, बट ओवर द पीरियड यू कैन पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू मैनेज द बिजनेस एंड देन यू कैन मेक अ गुड लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। और इसके साथ साथ ये मॉडल जो है वो E2 के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा करता है। आपने सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट भी की है, आपने एक स्टाफ भी 1 से 2 हायर किए हैं, बिजनेस भी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है, बिजनेस जो है वो ग्रो भी करेगा, और ये आपकी तमाम जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको पूरा करने के लिए भी जो है इट्स अ डिसेंट बिजनेस टू हैव इट। तो अगर आप अमेरिका में बिजनेस एक्सप्लोर कर रहे हो, बिजनेस ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी यू मे नीड टू एक्सप्लोर। बल्कि अगर आप मेरे टिकटॉक अकाउंट पे जाओ तो वहाँ पे देर इज अ कंप्लीट वीडियो जो मैंने यहाँ का एक एग्जिस्टिंग एक बहुत बड़ा स्टोर है इसी मॉडल के ऊपर, ये लिक्विडेशन स्टोर, उसका जो है वो पर्सनली फिजिकली विजिट भी किया, और उसके वहाँ पे जो है वो हमने उसका एक वीलॉग भी बनाया ताकि आप लोगों को उस मॉडल का जो है वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट वो भी दिखाया जा सके। सो डू चेक इट आउट ऑन माई टिकटॉक अकाउंट। और इसके अलावा भी अगर आपके इस बिजनेस से रिलेटेड या किसी दूसरे बिजनेस से रिलेटेड कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।